नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित बीटेक कोर्स के लिए मतलब इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एमपी के 2 नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज, पहला है एसजीएसआईटीएस और दूसरा है आईईटी डीएवीवी, दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित हैं। अगर आप बीटेक कोर्स के लिए इन कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली बीटेक सीएसई ब्रांच को लेके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 2024 की जो एमपीडीटी की काउंसलिंग होने वाली है उसमें अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करके, तो डेफिनेटली आप बीटेक सीएसई ब्रांच में एडमिशन ले पाएंगे। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आपको जो है पिछले 3 साल का कट ऑफ देखना होगा हर एक कॉलेज का। उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनाना होगी और फिर जो है आपको चॉइस फिलिंग करना होगी। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से चॉइस फिलिंग कर देते हैं और फिर जो है उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो जो एमपीडीटी की काउंसलिंग है उसमें चॉइस फिलिंग का ही खेल है। देखिए भैया, अगर आप गलत तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे तो समझो आपके हाथ से कॉलेज गया। जो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिलना था वो सेकंड राउंड में नहीं मिल पाएगा। तो आपकी जो रैंक है, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपका जो परसेंटाइल है, उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो है आप अच्छे से कट ऑफ का एनालिसिस करें, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें और देन फिर आप कॉलेज में एडमिशन लें। आने वाले टाइम में मैं आपको एमपी के जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बीटेक कोर्स को लेकर, बी फार्म कोर्स को लेकर सबके कट ऑफ की जानकारी देने वाला हूँ। आज हम सिर्फ फर्स्ट राउंड के कट ऑफ को देखने वाले हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको जैसे सेकंड राउंड हो गया, सीएलसी राउंड, उसकी भी जानकारी दूंगा। तो जितने भी राउंड्स हैं सभी राउंड्स के आपके कट ऑफ की जानकारी देखें, एकत्रित करें और देन फिर जो है आप चॉइस फिलिंग करें। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल है, तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि पिछले साल के कट ऑफ के वीडियो तो आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी अगर जेडब्ल्यू मेंस में जो है रैंक सही नहीं है तो फिर आप क्या करें, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। और पर्टिकुलर आपको रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उसकी भी जानकारी मिलेगी। अच्छे से चॉइस फिलिंग कैसे करें इसका वीडियो भी मिलेगा। या आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 9179176554 ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए, ना तो मैं कोई काउंसलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मतलब प्रोफेसर हूँ। 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और अराउंड 8 से 10 साल से बच्चों को जो काउंसलिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी ऑलमोस्ट फाइनल में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है काम की बात करना, कोई बकवास नहीं करना। ये स्लोगन ही है हमारा, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको जैसे जोसा की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, एमपीडीटी की काउंसलिंग के ए टू जेड अपडेट मिलने वाला है। शेड्यूल की जानकारी, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फर्स्ट राउंड में जाना है, कैसे सेकंड राउंड में जाना है, सब पर वीडियो मिलने वाले हैं। या आप कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, या चॉइस फिलिंग के बारे में कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट करें आपके परसेंटाइल बेस पे, वो भी आप जान सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, स्कॉलरशिप की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी, सब पर आपको वीडियो मिलने वाले हैं। और ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 400 प्लस वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाले हुए हैं। तो आप देखें, एनालिसिस करें और अपने लिए एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच का सिलेक्शन करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम एसजीएसआईटीएस जो कॉलेज है इसके कट ऑफ को देखते हैं, सीएसई ब्रांच को लेके स्पेशली। और जितनी भी ब्रांच है सब ब्रांच में मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी मैटर करती है। कैटेगरी में जैसे कि अगर आप एमपी के हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी से हो सकते हैं, एससी से हो सकते हैं, एसटी से हो सकते हैं। इसके अलावा टीएफडब्ल्यू एक सीट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट्स होता है जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है। तो सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। टीएफडब्ल्यू जो सीट है वो जनरली किसको मिलेगी ये भी हम जानेंगे। तो सब चीजें हम समझने वाले हैं। तो ये सीएस ब्रांच को लेके है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, एक तो ओपनिंग रैंक होती है और एक क्लोजिंग रैंक होती है। मतलब ओपनिंग मतलब जैसे कि किसी ब्रांच में अगर 60 सीटें हैं, ठीक है, तो ओपनिंग स्टार्टिंग हो गई, जैसे कि फर्स्ट सीट जो है इस रैंक पे चली गई। फिर जो है अगर जैसे कि 10 सीट भरी या 20 सीट उसमें जो है फर्स्ट राउंड में चली गई, तो क्लोजिंग इतने पे हो जाती है। फिर बाकी बची हुई सीटें सेकंड राउंड में जाती हैं या सीएलसी राउंड में जाती हैं। तो इस टाइप से एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है उसका प्रॉपर जो है सिस्टम चलता है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत सारे वीडियो दे रखा हूं और आने वाले टाइम में देने वाला भी हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप समझिएगा किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप जरूर देखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रैंक का एनालिसिस करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप अनरिजर्व हैं मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, फीमेल कोटा भी लगता है और एमपी के स्टूडेंट्स हैं। एमपी के स्टूडेंट्स के क्या है, एमपी के लिए आपको एमपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। और कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स मतलब जाति प्रमाण पत्र आपका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 8800 के अराउंड जो है कुछ ओपनिंग रैंक है किसकी,
फीमेल कैटेगरी जनरल जो कैटेगरी से जो बच्चे हैं एमपी के जो है, और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 32,300 के अराउंड इसकी क्लोजिंग रैंक है। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट जो है फीमेल मतलब जो गर्ल्स हैं उनके लिए है, बॉयज़ के लिए अलग से होगा इसमें। अब हम बात करने वाले हैं बॉयज़ के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं। ये मैं सिर्फ फर्स्ट राउंड का आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिएगा फर्स्ट राउंड का। यहाँ पे जो है 7,000 के अराउंड 7,800 जो है इसकी ओपनिंग रैंक है स्टार्ट हुई, और 26,600 के अराउंड जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है। तो ये तो हो गया एमपी के बच्चों के लिए जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया, मतलब बाहर के जो बच्चे एमपी में अप्लाई करते हैं इन कॉलेज में, तो ऑल इंडिया रैंक पे कंसिडर होते हैं वो लोग। तो इनकी जो ओपनिंग रैंक है 8,800 के अराउंड है, और क्लोजिंग रैंक जो है 21,300 के अराउंड क्लोजिंग रैंक है, जिसमें जो सीट अलॉट हुई है बच्चों को। अब हम बात करने वाले हैं TFWC, ट्यूशन फीस वेवर वाली सीट होती है। जिन बच्चों का JEE में अच्छा रैंक होता है, अच्छा परसेंटाइल होता है, उन्हीं को ये सीट मिलती है, क्योंकि इसमें ट्यूशन फीस माफ हो जाती है आपकी। जो कॉलेज से होते हैं उनमें ट्यूशन फीस ही सबसे ज़्यादा होती है, तो बहुत कम फीस आपको देना होती है, और ये सीट का रेशियो 5% होता है बस। तो हर किसी को ये सीट मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 9,000 के अराउंड जो है एमपी के जो बच्चे हैं, 9,000 के समथिंग जो है ये सीट स्टार्ट हुई, और 15,800 पे ये क्लोज हुई। अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो है बेसिकली एक सर्टिफिकेट बनता है जिससे कि जो है 10% सीटें एक्स्ट्रा मिलती हैं हर कॉलेज में, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है। तो अगर आप एमपी के हैं और अगर आपके पास एमपी डोमिसाइल है तो इसको आप बनवा सकते हैं। 8 लाख से कम आपकी इनकम होना चाहिए फादर की बेसिकली, तो आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए 14,500 से स्टार्टिंग है, ओपनिंग रैंक है सीएस ब्रांच के लिए, और 27,000 पे जो है क्लोजिंग रैंक हुई है। अब हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, फीमेल कैंडिडेट एमपी के स्टूडेंट्स हैं, तो 21,900 के अराउंड जो है इसकी ओपनिंग रैंक है सीएस ब्रांच की, और 41,700 के अराउंड क्लोजिंग रैंक है। मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें बॉयज की, तो यहाँ पे 15,900 के अराउंड जो है इनकी ओपनिंग रैंक है, और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 34,000 के अराउंड क्लोजिंग रैंक है। ये मेल कैंडिडेट है एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 68,100 के अराउंड जो है इसकी ओपनिंग रैंक है, और जो क्लोजिंग रैंक गई हुई है वो अराउंड आप मान के चलें 1,51,000 इसकी क्लोजिंग रैंक गई हुई है। एससी कैटेगरी में जो है ये तो फीमेल हो गया। मेल की अगर मैं बात करूं तो 57,000 पे जो है इसकी ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक जो है 1,27,000 के अराउंड जो है इसकी क्लोजिंग रैंक गई है। तो इसके बीच में अगर आप कहीं भी वेरिएशन में, इसके आगे पीछे भी थोड़ा वेरिएशन में है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इन कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं 3 साल का कट ऑफ देख के। अब हम बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी में फीमेल मतलब जो गर्ल्स हैं उनका जो है 1 लाख के अराउंड जो है इसकी ओपनिंग रैंक गई हुई है। क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 2,57,000 है। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट मतलब बॉयज की, तो 1,22,000 की जो है इसकी ओपनिंग रैंक है, और क्लोजिंग रैंक जो है 2,41,000 के अराउंड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज है। अब आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखें। एक डायरी में आप पेन लेके जो है उनका एनालिसिस करके लिखें, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चॉइस फिलिंग करें, मतलब एक लिस्ट बना लें। देखिए सिर्फ आप वीडियो को देखा ना करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दुख होता है बहुत से बच्चे सिर्फ वीडियो को देखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, सिर्फ लाइक तक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो देखिए सपोर्ट करें, बहुत सारे बच्चों तक वीडियो पहुंच पाएगा तो वो भी अच्छे से अपने लिए कुछ अच्छा बेहतर ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। अब हम IIT DAV कॉलेज की बात करने वाले हैं, जो कि DAV का ही एक कॉलेज है बेसिकली। तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हम समझने वाले हैं CS ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सेम टू सेम वही चीज है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी, इसमें फीमेल कैंडिडेट स्टार्टिंग जो ओपनिंग रैंक है इसकी CS ब्रांच की, यहाँ पे अराउंड आप देखें 39,000 जो है यहाँ पे ओपनिंग रैंक है, और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो अराउंड 50,000 तक इसकी क्लोजिंग रैंक गई हुई है। मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 31,400 के अराउंड इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 46,700 के अराउंड इसकी क्लोजिंग रैंक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनरिजर्व जो कैटेगरी के बच्चे हैं ऑल इंडिया लेवल के, बाहर के अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करते हैं, उनकी ओपनिंग रैंक 23,000 के अराउंड है, और क्लोजिंग रैंक जो है 33,000 के अराउंड है। यहाँ पे अगर हम बात करें TFW सीट की, TFW सीट ट्यूशन फीस वेवर वाली स्कीम जो है, ओपनिंग रैंक 31,500, क्लोजिंग रैंक 36,600 के अराउंड है। EWS कैटेगरी वाले बच्चे जो है उनकी ओपनिंग रैंक 30,800 कुछ है, और क्लोजिंग रैंक जो है यहाँ पर 45,000 के अराउंड आप देख पा रहे होगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट जो कि एमपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर 42,400 इसकी ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक अराउंड 60,000 तक गई हुई है। इसमें मेल कैंडिडेट
इसमें अगर हम बात करें तो 42,800 जो है इसकी ओपनिंग रैंक है और 48,000 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1,53,000 जो है इसकी ओपनिंग रैंक है और 1,85,000 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है फीमेल कैंडिडेट के लिए जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है। मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 1,00,000 अराउंड जो है इसकी ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक जो है 1,81,000 के अराउंड गई हुई है। एससी कैटेगरी अगर हम बात करें तो 3,00,000 अराउंड 18,000 जो है इसकी ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक जो है 3,99,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। और इसमें ये आपका हो गया फीमेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 2,45,000 जो है इसकी ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक जो है 3,70,000 है। तो इसमें भी जो है अगर आप इसके थोड़ा सा आगे पीछे वेरिएशन में है और या इसके बीच में है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रॉपर एनालिसिस करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैंने बताया चॉइस फिलिंग का ही खेल है एमपीडीटी की काउंसलिंग में। अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कॉलेज लॉस कर देंगे, क्योंकि देखिए जिन बच्चों को आईआईटी लेवल का कॉलेज नहीं मिल पाता है, एनआईटी लेवल का कॉलेज नहीं मिल पाता है और एमपी के जो बच्चे होते हैं तो स्पेशली इन दोनों कॉलेजेस को टारगेट तो करते हैं। इसके अलावा 3 कॉलेज और हैं, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एमआईटीएस हो गया, या अगर हम बात करें जैसे कि यूआईटी आरजीपी भी है, उनके भी कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। सबके एक साथ कट ऑफ भी लेके आऊँगा, सबका एनालिसिस भी हम करेंगे। तो जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जिससे कि जो आप अपने लिए एनालिसिस करके, मतलब काउंसलिंग को समझ के अच्छे से एनालिसिस करके अपने लिए एक अच्छी ब्रांच का, एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर और प्यारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल।